नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 के दिन याद रखिए, ये दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन है। इसलिए इस दिन आप जो भी पूजा अर्चना व्रत उपवास करेंगे तो इससे शिवजी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस दिन और एक काम करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपके पास जो मंदिर होगा उस मंदिर के शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। 1 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। तो चलिए, क्या है इसके पीछे, क्या रहस्य, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से ये एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपकी कुंडली में जो शनि है जिसके कारण आपकी तरक्की रुक गई है वह तुरंत हट जाएगा और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खाएंगी। दोस्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? तो वीडियो के शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको हमारी जानकारी समझ में आएंगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु है जिसका नाम है बेलपत्र। जी हां, बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है। शिवरात्रि के पावन दिन सुबह जल्दी उठकर आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाना यानी हर स्त्री पुरुष को अपने बाल भी धोने हैं, ऐसा नहाना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। हो सके तो दोस्तों, आपको अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक धार्मिक माना जाएगा। नहाने के बाद आपको शिवलिंग की सफाई कर लेनी है। अच्छी तरीके से उसे पानी से धो लेना है। हो सके तो दूध दही का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें। पूजा की सामग्री में भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, बेलपत्र। बेलपत्र का शिवजी की पूजा में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप बेलपत्र, जो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है, उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित इकट्ठा कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं। आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग पर थोड़ा सा पानी डाल देना है। आपके पास अगर गंगा जल है तो उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्तियां लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां के बाद बेलपत्र भी चढ़ाना है। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको आगे घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे और टूटे हुए नहीं लेना है, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिवजी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए।
एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है। आपको इसके बाद तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। अब आपको सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है, और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। 2 परिक्रमा आपको करनी है और अपनी मनोकामना को बोलना है। आपकी जो इच्छा है उसे बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया है उसे भगवान को दिखाना है और थोड़ा सा शिवलिंग के पास रखना है और बाकी सभी लोगों में वितरित कर देना है। दोस्तों, आप जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। आप सभी इस व्रत को अवश्य रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन शिव जी के नाम का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। प्रथम आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को कभी बांसी नहीं मानी जाती। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है, तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिल्व पत्र को शिवलिंग से उठाने के बाद शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बिल्व पत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। यह जहां भी रहता उस स्थान से नकारात्मकता दूर करता है। इसे आपकी तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। सबसे पहले दोस्तों, आप बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए सुख शांति रहेंगी। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार आता है। शिवलिंग से उठाया गया बिल्व पत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आपका डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बिल्व पत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के समान अमूल्य होता है। अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में करते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति मिलेंगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र घर ले आए और उसको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण भी इससे होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता जल्दी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बिल्व पत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है।
बिल्वपत्र। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बिल्वपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ के होते हैं बेलपत्र। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बिल्वपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बिल्वपत्र को लेने के नियम और विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों को अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्रों में से केवल 1 या 3 बेलपत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर शिव जी को प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बिल्व पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं आपको वही उठाकर लाना है। और बिलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना शिवजी से अनुमति मांगे शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध, भस्म या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बिल्व पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बिल्व पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बिल्व पत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी देते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, वह जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई परेशानी ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जाता सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। नारियल पानी और समा चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका अन्नदान करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर पहले आप बना लें और आप उसको व्रत के बाद तब खाएं, जब उसको आप एक किसी कन्या को खिलाए या फिर उसके घर पर दे तो कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, यहां पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए।
लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन शिवरात्रि के दिन खाना यानी कि मांस खाने के समान होता है। इसीलिए जितना हो सके उतना आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। इस दिन ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में नमक के जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत तरीके से पूजा की जाती है तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। भगवान शिव ने पतिव्रता वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य का वध कर दिया था, जिसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। बिल्वपत्र, धूत, शमी पत्र, भांग और सफेद पुष्य बेहद की प्रिय होता है, लेकिन लाल फूल चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में कमल का फूल, लाल फूल, केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शंख, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी ध्वनि से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर भाग जाती है। पूजा स्थल पर शंख को रखने और उसकी पूजा करने का विधान होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। नारियल, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा और इसे फोड़कर ही नए काम की शुरुआत की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा नारियल के पानी का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी कारण से शिवजी पूजा आराधना में नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। काला तिल, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। केतकी का फूल, केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वह कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। सोमवार के दिन पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े न पहने। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम ना करें। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान शिव को चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। यह सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के समय व्रत की कथा जरूर सुने। हिंदू शास्त्रों के अनुसार
सोमवार के व्रत में 3 पहर में एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रत में फलाहार लिया जा सकता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत है। इसलिए शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा ना करें। भगवान शिव को दूध का जलाभिषेक किया जाता है और इसलिए जहां शिवलिंग होती है वहां एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है। इसीलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तांबे के बर्तन से ना चढ़ाएं दूध। शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहां से जल बह रहा हो वहां नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान होता है। कैलाश शिवजी का निवास स्थान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। क्रोध की तस्वीर ना लगाएं। भगवान शिव की क्रोध मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्रोध मुद्रा में भगवान शिव विनाश के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसी तस्वीर लगाने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। भोलेनाथ की पूजा करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवान की मूर्ति या चित्र के पास भी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वास्तु दोष लग सकता है। साथ ही जीवन में दरिद्री छा सकती है। परिवार सहित लगाएं चित्र। आपने देखा होगा कि कई घरों में भगवान शिव का चित्र लगा हुआ होता है। उसमें गणेश जी और मां पार्वती तो होती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते हैं, जबकि कार्तिकेय भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए वह तस्वीर भी लगाएं जिसमें भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय हों। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको महादेव से जुड़े वह आसान से आसान उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से अपने एक भी उपाय को कर लिया तो महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना इच्छा को वह पूरा कर देते हैं। भोलेनाथ को आप चावल के मात्र 4 दाने भी पूरी श्रद्धा से अर्पित करें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। यानी कि सावन के पावन महीने में अगर आप रोजाना शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करेंगे तो उससे भी शिवजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिवजी को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आप रोजाना एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ाएंगे तो भी वह जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। बेलपत्र के अलावा भोलेनाथ को धतूरा और बेर भी अधिक प्रिय होता है। इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाकर आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, घी, शहद और गन्ने का रस श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा के समय शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा समापन के समय शिव जी की आरती करें। शिव चालीसा में भगवान शिव शंकर की महिमा का पठन करें। आरती करने से पूजा पूर्ण होती है। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं। यदि आप पूरे सावन में यह 2 काम भी करते हैं तो आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके हर कार्य सफल होंगे। भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुदा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्व पत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्व पत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। मात्र 1 बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। शास्त्रों के मुताबिक शिव की पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है।
भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी जब सागर मंथन से निकले, उन्होंने जब हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को भांग, धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसीलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को वे अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना आती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अत कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव की मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ रहते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई। बचती है सिर्फ राख, इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव जी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारे उन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।